हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। परसेंटेज में मेंसुरेशन पर आधारित प्रश्न चल रहा था। इसमें 3-4 टाइप जो भी हो गया था, आज लास्ट टाइप है। आज ये जो है मेंसुरेशन पर आधारित प्रश्न समाप्त हो जाएगा। तब वही शायद बचेगा, वेन डायग्राम बचेगा। देखिए हम चेक कर लेंगे, जैसे रैंक जो बचा रहा पूरा हम कंप्लीट पढ़ा देंगे। ये जान लीजिए एकदम इंडिविजुअल मैथ डिटेल्स पढ़ा रहे SSC लेवल का, और 2022 का टारगेट है प्री का। पढ़ लोगे प्री, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ये जान लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 10% की कमी कर दी जाती है, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। RRB NTPC में पूछा गया था। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, बोलो बालक। आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो ना। एच ऊंचाई भी रहता है। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। सहमत हो, सही है ना। तो हम आपको ये कहे हैं, जब आपके इस मेंसुरेशन पर जब परसेंटेज निकालने वाली बात होता है, जो कॉमन चीजें रहती, जो कॉमन रहेंगी, वो पहले में देखिए प्रारंभिक मान में रहेगा और नया मान में रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कॉमन का है 1/3 पाई। तो आप कह सकते हो आयतन बराबर R इंटू एच। सही है, कह सकते हो ना। देखिए इसमें आपको क्या कहा गया, 10% की कमी। देखिए इसमें भी 10% की कमी और इसमें भी 10% की कमी, लेकिन इसमें तो कुछ कहा नहीं गया है, ना कमी या वृद्धि। सही है, इसमें सिर्फ आपको एच तो कहा है आपका कांस्टेंट है, एच में कुछ कहा ही नहीं गया है, लेकिन आपको सिर्फ त्रिज्या में 10% की वृद्धि कहा गया है। तो इसमें आर में भी 10% की कमी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि त्रिज्या का इतना है, आर स्क्वायर है। तो देखिए अब सवाल लग जाएगा। देखिए कितना आयतन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी ना। तो देखिए 10% कमी मतलब 90/100। सहमत हो। फिर 10% की कमी 90/100। सही है, 2 जीरो कट गया। सही है, 2 जीरो कट गया। 9 9 81 और बटा कितना 100। कमी कितने को देखिए, प्रारंभिक वैल्यू आपका क्या था 100, और फिर कमी हो कितना हो गया नया वैल्यू। ये जो नीचे वाला मान आएगा ये हमेशा प्रारंभिक वैल्यू होगा, ये हमेशा नया वैल्यू होगा। तो देखिए प्रारंभिक वैल्यू 100, पहले आयतन 100 था, अब नया आयतन कितना हो 81। तो कमी कितने को 19 के। तो यही कह सकते हो 100 को 19 के में तो 19% के प्रतिशत निकालना है। तो कमी प्रतिशत बराबर कितना 19 बटा कितने पे 100 और गुड़े कितना 100 कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना 19%। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट करिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए भैया, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 गुनी बढ़ जाती है तो उसके वक्रपृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 गुनी बढ़ जाती है तो उसके वक्रपृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। सही है, स्मॉल ना, पाई आर एल। सही है, तो यही कहा गया शंकु के तिर्यक ऊंचाई पर, यदि किसी शंकु के तिर्यक ऊंचाई को 5 गुनी कर दिया जाए, इसको कितना गुना कर दिया जाए, 5 गुनी कर दिया जाए। यही कहा गया, इसको 5 गुनी कर दिया जाए। और देखिए ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं। और आर, देखिए आर, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है। देखिए इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है कि आर कमी है वृद्धि है। तो कह सकते हो आर का है कांस्टेंट है, आर का है दोस्तों कांस्टेंट है। सही है, आर का है कांस्टेंट है। जब आर के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है, तो आर का है कांस्टेंट है। और जो ये पाई है, पाई प्रारंभिक मान में रहेगा, नया मान में पाई कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ यल में 5 गुनी की वृद्धि, 5 गुना हुआ है। 5 गुना मतलब 1 गुना मतलब 100%, 2 गुना मतलब 200%, 3 गुना मतलब 300%, 4 गुना मतलब 400%, 5 गुना मतलब कितना 500% की का हुई है वृद्धि। सही है, तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई में कितना % की वृद्धि हुई है। शंकु के तिर्यक ऊंचाई में देखिए, शंकु के तिर्यक ऊंचाई में
500% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। कितने, 500% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, सम के तिर्यक ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, 500% की। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिखिए किसी पिरामिड के आधार के क्षेत्रफल में, किसी पिरामिड के आधार के क्षेत्रफल में 10% की कमी की गई एवं ऊंचाई में 20% की वृद्धि की गई हो तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। एसएससी सीजीएल 2015 पूछा गया था। सही है, एसएससी सीजीएल 2015 में। तो पिरामिड का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। सही है, पिरामिड का आयतन बराबर होता है दोस्तों, पिरामिड का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, पिरामिड का आयतन बराबर होता आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। पिरामिड का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो देखिए क्वेश्चन कहा गया है, यदि किसी पिरामिड के क्षेत्रफल में 10% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि। मतलब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में यहाँ 10% की क्या हो गई है, कमी हो गई है, और इसमें कितना 20% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। सही है, सही है। देखिए यहाँ देखिए आधार के क्षेत्रफल मतलब यहाँ से पूरे में 10% की कमी और इसमें कितना ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो गई है। तो देखिए 10% कमी मतलब देखिए पहले 100 था, 10% कमी कर दोगे 90। सही है, हमेशा नीचे वाला प्रारंभिक मान होगा, ऊपर वाला नया मान। और देखिए ऊंचाई पहले कितना होगा, 100 होगा, 20% वृद्धि कितना दोस्तों, 120। सहमत हो, 2 0 2 0 कट गया, 12 9 108 और बटा कितना 100। देखिए ये 100 था और ये कितना 108, तो वृद्धि कितने की हुई है, 8 की। यही 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कह सकते हो यही 8% की वृद्धि। अगर ना विश्वास हो देखिए, वृद्धि परसेंट बराबर कितने के, 8 के और कितने पे 100 और गुणे कितना 100 कैंसिल हो गया, 8%। कितना 8% की वृद्धि होगी। लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ कर लेना है कितना, 8% की वृद्धि डायरेक्ट हो गया, क्योंकि 100 है 108 हो गया 8% वृद्धि, 100 है 125 हो गया 25% वृद्धि, 100 है 131 हो गया 31% की वृद्धि। सहमत हो, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, किसी प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, किसी प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, आधार की भुजा 3 गुनी एवं ऊंचाई 2 गुनी है। 2 गुनी करने पर लिखा, 2 गुनी करने पर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही है, तो देखिए पहले बना लीजिए, फिगर देख लीजिए कैसे बनेगा। देखिए इसका जो आधार है, आधार जो का है समबाहु त्रिभुज है। आधार का है दोस्तों समबाहु त्रिभुज है, आधार का है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं का होती हैं बराबर, ए तीनों भुजाएं का हो जाएगी बराबर, मतलब ए भी ए। सही है, और देखिए ऐसे रहता है कुछ। सही है, प्रिज्म ऐसे ही रहता है कुछ, प्रिज्म। हाँ, लेकिन ये 3D फिगर है। सही है, 3D फिगर ऐसे रहेगा जैसे मतलब इस पार जैसे दिख रहा है आपको, ऐसे सेम टू सेम ऐसे पीछे रहेगा, 3D फिगर रहेगा। तो देखिए प्रिज्म का पार्श्वपृष्ठ का क्षेत्र, प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। सहमत हो, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो देखिए जो देखा पृष्ठ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो जिस त्रिभुज का नाम लिया जाएगा, देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज का नाम लिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज का आधार का परिमाप रखोगे। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का नाम लिया जाता तो समद्विबाहु त्रिभुज का रखा जाता, विषम बाहु त्रिभुज का नाम लिया जाता तो विषम बाहु त्रिभुज का रखा जाता। ये पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये पहला वाला है। तो देखिए इसमें दो दिए गए, आयतन पूछा पार्श्वपृष्ठ बराबर ना। तो देखिए आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, तो आधार का परिमाप देखिए यही कहा गया, आधार के परिमाप को
आधार के परिमाप कितना 3 गुना कर दिया जाए। देखिए इसका आधार का परिमाप क्या होता है, देखिए आधार का परिमाप समबाहु त्रिभुज के आधार का परिमाप होता है कितना 3a। सही है, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का, देखिए समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा, देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा दोस्तों 3a। समबाहु त्रिभुज का होगा परिमाप कितना 3a। तो देखिए अब इसका आधार का परिमाप दिया गया है, आधार का परिमाप कितना दिया गया 3। सही नहीं, आधार का परिमाप कितना हो गया 3a, तो आधार का परिमाप दिया गया कितना, देखिए 3, और देखिए और इसका ऊंचाई दिया गया कितना, ऊंचाई कितना दिया गया 2, तो 3 दूना 6, तो कितना गुना का पूछा गया है, कितना गुना हो जाएगा। देखिए किसी प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आधार की भुजा 3 गुना है, आधार की भुजा देखा, आधार की भुजा कितना है 3 गुना है, एवं ऊंचाई 2 गुना करने पर वक्रपृष्ठी एवं आयतन में कितना, मतलब कितना गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा। कितना, इसको लिख सकते हो कितना 6 गुना हो जाएगा। अब आयतन बराबर क्या कहा गया, देखिए आयतन बराबर होगा का, देखिए आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू का ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, देखिए काढ़ीम 3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर, और सही है काढ़ीम 3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर। अब इसमें का ऊंचाई जोड़ दोगे का हो जाएगा, यच हो जाएगा। सहमत हो। अब काढ़ीम 3/4 एक का है कॉमन है, काढ़ीम 3/4 एक का है कॉमन है। अब इसको क्या लिख सकते हो, ए इंटू यच। सहमत हो, ए इंटू यच, तो यहाँ लगा दें, सही है। तो देख एक वैल्यू कितना है 3, अब एक वैल्यू 3 है कितना 2, और सही है कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 18। सही है। तो इसमें क्या पूछा गया, गुना पूछा गया है, क्या पूछा गया, देखिए किसी प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आधार की भुजा की 3 गुना एवं ऊंचाई 2 गुना करने पर वक्रपृष्ठी एवं आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्रपृष्ठ 6 गुना हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा 18 गुना, दोनों गुना लिख दीजिए। क्या प्रभाव पड़ेगा, 6 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन 700% बढ़ा दिया जाता है। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन 700% बढ़ा दिया जाता है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक गोलाकार गुब्बारे के आयतन को 700% बढ़ा दिया जाता है, तो गुब्बारे का आयतन बराबर कितना होता है 4/3, कितना होता है गोले का, देखा एक गोलक गुब्बारे का आयतन को कितना 700% बढ़ा दिया जाता है। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या होता है आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए इसी को कितना 700% बढ़ा दिए, कितना 700% बढ़ा दिए। अब इसमें कॉमन का है, यही इतना चीज कॉमन बा। एक ना पहले प्रारंभिक मान में 4/3 पाई रहेगा और नया मान में भी 4/3 पाई रहेगा, और आर में पहले जो आर क्यूब है यहाँ पहले 100 रहेगा, फिर 700% बढ़ जाएगा, कितना 100 में 700% बढ़ा दो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो बालक 800 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो आर क्यूब बराबर 100/100 और कितना 800। सही है, आर क्यूब बराबर कहाँ के तो कॉमन है ना, सही है। बचा कितना आर क्यूब बराबर 100 और मतलब देखिए 800/100। कैसे, पहले मान लीजिए 100 था, मान लीजिए आपकी प्रारंभिक कप का, देखिए एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन पहले मान लीजिए 100 था, गोलाकार गुब्बारे का आयतन पहले 100 था, तो आप 700% बढ़ा दोगे, 700% 100 में 700 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। सहमत हो। जैसे हम कह दी आपका गोला का आयतन मान लीजिए 10% बढ़ाना, 100 और प्लस 10 कर दो 110। अगर हम कहते 20% बढ़ाना तो क्या कहोगे 100 + 20 120। कहते 90% बढ़ाना तो आप क्या कहोगे 100 + 90 190। अगर कहते 100% बढ़ाना तो क्या कहोगे 100 + 100 कितना 200। वैसे कहा गया है 700%, 100 + 700 कितना 800 हो गया। अब 2 जीरो से कट गया, यहाँ आर क्यूब बा, यहाँ लियो बा, यहाँ का निकल का है आर बराबर 2/1, 1 का क्यूब 1
नहीं, एक का घनमूल निकालो, एक इधर आएगा घनमूल बन जाएगा ना, और ये कितना हो गया 2 का 8 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सहमत हो? अरे देखिए इधर लाओगे तो ये 8 किसका क्यूब है 2 का, 2 दूना 4 दूना 8, और किसका घन है 2 का, सही है। अब ये कितना 1 का देना 1 ही हो जाए। तो आगे का पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या है आपका कॉमन है, सही है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हो आर इंटू आर। सहमत हो? तो देखिए अब आर बराबर का है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2। सहमत हो? तो कितना हो गया दोस्तों 2 दूना 4/1, सही है। तो कितने की वृद्धि हुई 1 पे 1 है, कितना हो गया 4 हो गए, वृद्धि कितने के 3 के। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 3/1 गुणे कितना 100, सही है। अरे देखिए अब 3 गुणा इसमें करा दो कितना हो जाएगा 300, 1 भाग दो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, कितना 300%, सही है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई 300% की, सही है। देखिए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये पाई 4 पाई कॉमन है, आर इंटू आर, तो आर इंटू आर वैल्यू कितना है देखा, आर वैल्यू 1/2, 1/2 इंटू 1/2, 2 दूना 4, और कितना हो गया 1, तो 1 से 4 हो गया, वृद्धि कितने 3 के, तो वृद्धि परसेंट बराबर 3/1 गुणे 100 कितना हो गया 300%। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, ए टाइप समाप्त हो गया है, सही है, ए टाइप समाप्त हो गया। हम नेक्स्ट टाइप कल लेके आएंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।